प्यारे बच्चों, आज हम संविधान के प्रमुख भाग को याद करेंगे और भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हम इसे याद करेंगे। उसके बाद जो इसमें अनुच्छेद शामिल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ कहानी होगी, कुछ हम अपने दिमाग से नई ट्रिक लगाएंगे और इसी तरह हम याद कर लेंगे चुटकी में। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, भाग 1 की बात हो रही है। भाग 1 अर्थात जब संविधान शुरुआत में लिखा जा रहा होगा तो उस समय सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? हमारा जो भारत है और उसका जो राज्य है। तो इसलिए भाग 1 में किसकी बात की गई? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर हमारे पास कोई राज्य क्षेत्र आ गया तो उसमें कौन लोग रहेंगे? तो भाग 2 में किसकी बात की गई? नागरिकता की, अर्थात जो नागरिक रहेंगे उनके पास क्या होनी चाहिए? नागरिकता। ठीक, अब अगर नागरिक आ गए हैं तो उनके पास क्या होना ज़रूरी है? उनको कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो इसलिए भाग 3 में क्या रखा गया? मौलिक अधिकार। अब आप सोचिए, हमारे पास अधिकार हैं लेकिन उसका कोई पालन करता तो होना चाहिए एज ए ट्रिक। तो उसका कोई निर्देशक तो होना चाहिए ना। तो इसलिए उसको निर्देशन करने के लिए क्या लाया गया? एक निर्देशक तत्व लाया गया, अर्थात भाग 4 में क्या आया? नीति निर्देशक तत्व। अब जब हमारे पास एक निर्देशक आ गया तो उसके कुछ ना कुछ कर्तव्य होंगे ना, तभी तो हमारे मूल अधिकार का पालन करवा पाएगा ना। तो इसलिए भाग 4 का में क्या आया? निर्देशक का जो कर्तव्य है अर्थात मूल कर्तव्य आया। ठीक है, अब हमारे कर्तव्य कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं, मतलब नागरिक के पास अधिकार आया, उसको पालन कराने के लिए एक निर्देशक आया अर्थात नीति निर्देशक तत्व आया। ठीक है, और निर्देशक का क्या कर्तव्य है वो भाग 4 का के मूल कर्तव्य के रूप में आया। उसके बाद अब हम चलेंगे अपने देश भारत में, जिसको क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो भाग 5 अगर हम अपनी उंगलियां देखें तो ये क्या है? ये हमारा भारत है और जब हम इसको मिला लेंगे तो ये राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो सबसे 5 में क्या है? संघ है। और जब 5 के बाद हम भाग 6 में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? राज्य। अर्थात हम पहले संघ में गए, संघ के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। और राज्य के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात संघ के अंदर जो राज्य है उसका क्या मिलेगा? हमें क्षेत्र मिलेगा। तो भाग 8 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। अब आप सोचिए, अगर हम राज्य क्षेत्र में एंट्री कर गए हैं तो उसमें क्या मिलेंगी? हमें पंचायतें मिलेंगी। तो भाग 9 क्या कहता है? पंचायत। और अगर हम पंचायत में घुसेंगे तो हमें कहीं ना कहीं गांव मिलेंगे और गांव में क्या मिलेंगी? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मिलेंगे। ठीक है, तो भाग 10 में क्या मिला हमें? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र मिले। अब अगर हमें वहाँ पे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मिले हैं तो उनके बीच क्या उनके क्या अधिकार होंगे या क्या नहीं होंगे? उनके बीच कुछ तो संबंध होना चाहिए ना। तो उसके बीच संबंध स्थापित कौन करेगा? वो जहाँ के निवासी हैं, अर्थात संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच कुछ न कुछ संबंध स्थापित होंगे जो इनको, ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं इसमें रहने का इनको कुछ न कुछ अधिकार देंगे। तो भाग 10 क्या कहता है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब आप सोचिए, एज मजाक के रूप में अगर लीजिए कि संघ और राज्य के बीच अगर संबंध बन गया है तो संबंध बनने के बाद क्या होगा? आगे कुछ ना कुछ डेवलप होगा और डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? हमें संपत्ति चाहिए। तो भाग 12 में क्या आया? संपत्ति का अधिकार, जो कि कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार के रूप में आया। ठीक है, अब जब हमारे पास संपत्ति आ गई तो हम क्या करना चाहेंगे? हम कहीं ना कहीं व्यापार करना चाहेंगे ना। तो हम क्या करना शुरू कर दिए? भाग 13 में हमने भारत के ही क्षेत्र में, जब हम भारत के निवासी हैं तो भारत के ही राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब हम व्यापार करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तो अपनी सेवा देंगे और सेवा लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब भाग 14 में क्या कहा गया? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अब आप सोचिए, अगर आप कहीं सेवा दे रहे हैं या सेवा ले रहे हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? किसी की नियुक्ति करेंगे, अर्थात आप क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? निर्वाचन। अब मान लीजिए आपने निर्वाचन कर लिया तो आपके पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जिनको आप कोई विशेष छूट देंगे। ठीक है, तो भाग 16 क्या कहता है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक के रूप में है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हमने कुछ विशेष वर्गों को विशेष उपबंध दे दिया है तो कैसे दिया होगा, कुछ ना कुछ आपस में बातचीत करके। और बातचीत हमने कैसे की होगी, अपनी राजभाषा में की होगी। तो आर्टिकल 17 कहता है राजभाषा, ठीक है। अब आपने क्लाइंट ले लिया बातचीत करके राजभाषा के आधार पे, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि कभी कुछ अचानक गड़बड़ी हो जाए या कुछ आपात आ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ उपबंध करना चाहिए ना। हम इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर बन गए हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा भाग बनाया, भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। और आर्टिकल 19 में प्रकीर्ण है। आर्टिकल 20 अर्थात 2020 की बात आ गई। अब हम जब 20 साल के हो गए, इसको कुछ इस तरह याद कीजिए, अगर हम 20 साल के हो गए तो अब हमारे अंदर गलत और सही के बीच फ़र्क करने की उम्र आ गई। इसका मतलब हमारे अंदर क्या आ गया, संशोधन, अर्थात हम संशोधन कर सकते हैं। तो भाग 20 क्या कहता है, संविधान का संशोधन। और भाग 21 जो संक्रमणकालीन एवं राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध करता है। और भाग 22 कहता है संविधान का संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत भाग। ये हमारे याद करने के तरीके हो गए भाग 1 से लेके भाग 22 तक। इसके बाद वाली वीडियो में हम इसके आर्टिकल पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।